सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है। अब आप देखो माइक खराब हो रहे, ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करो, कुछ ना कुछ कोई अच्छा कोई मैनेज करो। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा है। वो गॉड से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। अरे यार कोई ऐसी जगह पे तो कराओ जहां पे क्राउड तो आए, साथ बैठे दो अवाम। वैसे बोलते हैं पाकिस्तान का पीएसएल, पीएसएल मींस पाकिस्तान सुपर लीग, तो अवाम का है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या। और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है, ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है, मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा है, माइक नहीं चल रहे। पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है दूसरे की है। जी बिल्कुल, कौन है प्रोफेशनल लोग हैं। आईपीएल और पीएसएल अगर साथ साथ नहीं होते ना और गैप होता, तो बहुत सारे प्लेयर जो अभी नजर आ रहे हैं वो आपको पीएसएल में नजर नहीं आते। अब जलेगी लोगों की, जलती रहे। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी, ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में। उस मुल्क का मसला है नालायकी। नालायक लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो उनसे कहीं लायक लोग ना आ जाए तो वो अगले भी नालायकों की भर्ती करते हैं। फिर ऊपर से वो मेरे कज़न की सर कंपनी है, वो माइक शाइक ऑडियो वो करा लेगा मेरे। ये एक डेकेड की मेहनत है एचबीएल पीएसएल की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है। ये ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह पीएसएल की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी में। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए। सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। जी बिल्कुल कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था आपको, इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे, तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आपने देखा, आपने क्या इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या स्टान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा है। वो गॉड से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते, दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते? न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे? कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता? लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा है, माइक नहीं चल रहे। पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है दूसरे की है। जी बिल्कुल, कौन है प्रोफेशनल लोग हैं।
माइक नहीं चल रहे, हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम आपने अनाउंस किया है, उसकी माइक से ज्यादा आवाज आ गई है। ये नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी टीम को जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जो सिस्टम ये सारा कुछ, मैं उस टीम को इस पीएसएल के करीब ना लगने दूं, सैक कर दूं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर साल आप बेहतर करने के बजाय नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइज ने बचाया हुआ अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को, इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले वाइट कप में चाय आ रही है, होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है। मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। अब जलेगी लोगों की, जलती रहे। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी, ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे से, जब तक कैमरा ऑफ एयर नहीं हुआ कोई नहीं उठता। इधर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों से प्लेयर अनाउंस करवाए जा रहे हैं। चलो एक आधी दफा ठीक है, आपने 2017 में ये कर दिया, 18 में ये कर दिया, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं। अपने घर वालों को लाए हुए हैं सारे, और वो मेन डेस्क पे बैठ के घर वाले ऐसे बैठे हैं कि कब खत्म होगा ये, हम तो लाहौर शॉपिंग करने आए हैं ना। यार शर्मिंदगी हो रही थी। मसला ये है कि अगर ये कोई कश्मीर लीग होती, कोई सिंध लीग होती तो ठीक था। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये हमारे कंट्री की सबसे बड़ी लीग है। ये वो लीग है जिसके बारे में आज से 8 साल पहले हम कहते थे कि ये आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग है। बट ये स्टैंडर्ड देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे पे आईएल T20 हो गई, तीसरे पे ऐसे T20 हो गई, चौथे पे बीपीएल आप लगा लें, वो पैसे आपसे ज्यादा देते हैं, पांचवें पे आप बिग बैश भी लगा लें, आप कोई छठे सातवें नंबर पे हैं जहां पे एक्चुअली आपकी टीम रैंक करती है ना, छठे सातवें नंबर वाली टीम जिसका कोई पता नहीं, वैसी ही आपकी लीग है। जगह तो खूबसूरत थी, लेकिन ड्राफ्ट में जो भंड किए हैं वो आपके सामने ही है। आपने अगर लाइव देखा है, मैंने बीच बीच में थोड़ा लाइव देखा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको हाल बता देता हूँ कैसा है। फिर लोग आके कहते हैं कि भाई देखें, आप अपनी जो कंट्री है उसके खिलाफ ही बोलते रहते हैं। हालांकि ये खिलाफ बोलना नहीं होता, ये होता है कि इनको हकीकत से आशना करवाना कि भाईजान दुनिया कहाँ पे खड़ी हुई है और आप कहाँ पे खड़े हुए। 10 साल अब होने को आए, 10वां ये पीएसएल अभी होगा, 10वां ड्राफ्ट है, तो बेहतर से बेहतरी होनी चाहिए ना कि हर गुजरते साल के साथ नोज डाइव और नीचे की तरफ काम चले। अब आप देखो माइक खराब हो रहे, साडा माइक लै जाओ यार, ਇਹ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ जाके ਉੱਥੇ गुजारा करो, कुछ ना कुछ कोई अच्छा कोई मैनेज करो। पहले तो ये कह रहे थे जी ग्वादर में होगा, अब देखें लाहौर, जो कि वो भी लाहौर की जगह वो कि जो कि शानदार है, बेहतरीन, हिस्टोरिक, वहां पे इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये कहां पे जाके ये ग्वादर में करते, वहां पे इनसे क्या होना था। कह रहे जी लॉजिस्टिक का मसला है, तो लाहौर में कौन सी लॉजिस्टिक का मसला पड़ गया भाई आपको।
लाहौर में क्या टेंशन, क्या परेशानी पड़ गई? कभी माइक खराब हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो जो बोल रहे हैं ड्रैग किया जा रहा है, कोई लगता कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बोल रहा है, कोई चुप है, कोई क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो कैमरा पड़ा है, सूटे भी मार रहा है। मैं कहा वाह यार। तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो इनको छू के नहीं गुजरा, प्रोफेशनलिज्म तो छू के नहीं गुजरा कि भाईजान कैसे आपने अपना मजाक खुद बनवाते हैं। और फिर अगर हम थोड़ा सा इनको सीधी राह दिखाने की कोशिश करें तो कहते हैं जी ऐ देखो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम नू, अपने बोर्ड नू। भाईजान जो इनकी हरकतें हैं तो फिर उस पर क्या कहा जाए कि कमाल कर दिया इन्होंने, बेहतरीन शानदार काम किया। आज मुझे टीवी चैनल से फ़ोन आए 2-3 कि जी आप ज्वाइन करें टीवी पे लाइव। उसमें मैंने किस लिए बताइए जी, पीएसएल की ड्राफ्टिंग है, उस पर बात करेंगे। इस दफ़ा पीएसएल जो है ना आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। तो मैंने बोला यार सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। पता क्यों? मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, सीधी सी बात है। एक नई जगह पे ड्राफ्टिंग हुई और इतनी आवाम आई हुई थी, बहुत आवाम आई हुई थी, जगह नहीं थी बैठने की। अरे यार कोई ऐसी जगह पे तो कराओ जहाँ पे क्राउड तो आए, साथ बैठे तो अवाम। वैसे बोलते हैं पाकिस्तान का पीएसएल, पीएसएल मीन्स पाकिस्तान सुपर लीग, तो अवाम का है। सबसे बड़ा तो भंड ये डाला, पहली चीज। दूसरी चीज, आईपीएल और पीएसएल अगर साथ साथ नहीं होते ना और गैप होता तो बहुत सारे प्लेयर जो अभी नजर आ रहे हैं वो आपको पीएसएल में नजर नहीं आते। क्रेडिट गोज टू आईपीएल। लोग नहीं मानेंगे ना, नहीं पीएसएल बेहतर है, नहीं पीएसएल बेहतर है। अरे यार देखो मेरे भाइयों, सच को सच बोलो। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा कि आईपीएल में बहुत पैसा है, मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। तो उन्होंने पूरी थीम है ना वो वही रखी हुई थी, मुगल जमाने में किस तरह जो है ना सब लोग जो है वो ऊपर से उन्होंने जो भी पहने हो, नीचे सब ने जो है वही शेरवानी, और शेरवानी तो बल्कि फिरवानी, जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थे वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, फिर ज्यादा ही कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त शुरू हुई है, मैंने लगाई, मैं कहा चलो देखे जरा क्या हो रहा है। पहले 15-20 मिनट माइक ही काम नहीं हो रहा, बंदा भाग भाग के इधर उधर जा रहा है, उससे बुलवा ले, इसको चीखे मार मार के किसके लिए आपस में लगे हैं। टीमें भी अभी थोड़ी बेहतर बन रही हैं, और इसका सबसे बड़ा वही पहले ही प्रेडिक्ट किया था भाई कि आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है, वहां से जो लोग रह गए हैं वो सब इधर आ गए। इधर भी एक अर्जी डाल दी जाए, तो उनमें से खैर उनको भर्ती छोड़ दी। शुक्र है केन विलियमसन को नौकरी मिल गई। शुरू में तो अनसोल्ड चला गया था, एंड में जो है कराची वालों ने उठा लिया कि या हम तुम्हें उठाएंगे। लोग कह रहे थे केन विलियमसन और बाबर को एक साथ जो है वो एक ही टीम में डालो, दोनों ओपन कर रहे हो, 135 का टारगेट दे के जो है फिर बैठे हुए होंगे। खैर सब टीमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाई जो ग्राफिक्स हो रही थी इसके ऊपर, खूबसूरत यार। ये इस ग्राफिक में चेक करें जो आजम खान और सिकंदर आजम, ये आजम है, दोनों में आजम है, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। ये 19-20 का ही फर्क है बस, आजम खान में और सिकंदर में कोई 19-20 का फर्क है, और ज्यादा फर्क तो है। तो खैर इस किस्म के ब्लंडर देखने को मिल रहे थे पीएसएल की सेरेमनी के अंदर। 10 साल होने को हैं और हम जो है रिवर्स गियर, क्योंकि वही 5390 दफा बता चुका हूं कि इस मुल्क का मसला है नालायकी। नालायक लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो उनसे कहीं लायक लोग ना आ जाए तो वो अगले भी नालायकों की भर्ती करते हैं। फिर ऊपर से वो मेरे कज़न की सर कंपनी है, वो माइक शाइक ऑडियो वो करा लेगा। मेरे कज़न बड़ा बेहतरीन सर, उसकी मामू की कंपनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग आधी प्राइस में करके दे रहे हैं। सर देखे मैंने कितना पैसा बचा लिया। जो आधी प्राइस में करते हैं ऊपर काम भी इसी किस्म का हो रहा होता है। रिक्वेस्ट है पीसीबी के चेयरमैन से कि काइंडली इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले लें और डंडा दें। कौन था रिस्पॉन्सिबल, कौन सी कंपनी है ये, इसको ब्लैकलिस्ट करो। दोबारा 5 साल तक ये नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पे क्या होना है, इसी तरह चलते रहना है। लोगों ने भी जो है चुप करके दूसरे मसाले में पड़े हुए होते हैं, लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है जी रेलू कट्टा। ये जो हमारे यहाँ पर बाकी सारी दुनिया की जितनी भी जो चैनल वैनल बैन हुए हैं ना, हम लोग बड़े खुशी से बैन करके बैठे हुए हैं, वो अनबैन होने चाहिए। इसके ऊपर खैर एक अलग वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो तो देख रही थी कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। आप खाली दूसरे चैनल्स देख रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको जो एड्स होते हैं
उनसे पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, आवाम को क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं। तो उसकी वजह से ना वैसे भी आपका स्टैंडर्ड थोड़ा उठना शुरू हो जाता है। आपके जो बाकी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी थोड़ा हो जाता है कि भाई इनको तो पता है कि दुनिया में ये सब चीज़ें भी सर्विस इस तरह भी दी जाती है। तो हम बहुत पीछे रह गए जब से हमने बैन किया हुआ इंटरनेशनल मीडिया को। अपने ही इनके वही उसी स्टैंडर्ड पे ही हैं जो हम आज से 14 साल पहले थे। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही किसी भी इदारे के अंदर। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अपने ही सिस्टम को कितना ज्यादा कोसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात ही बेइज्जती वाली है। PSL 10 का ड्राफ्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो गई। इस ड्राफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने इतना घटिया काम किया है कि ओकेजन एक मजाक बन के रह गया। ना तो यहाँ कोई सेटअप था, ना ही कोई शेड्यूलिंग थी, यहाँ तक कि ग्राफिक्स और माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक आदमी सिगरेट पीते हुए कैमरे के सामने आ गया। पाक मीडिया कह रही है कि हम लोग IPL और इंडियन क्रिकेट की बराबरी करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी यही है। IPL ऑक्शन जब होता है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो। वहाँ सब कुछ एक प्रोफेशनल मेथड पर होता है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल लोग क्रिकेट चलाते हैं। वहीं पाकिस्तान में कोई भी कहीं से भी आकर खड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स ही नहीं है। पाक मीडिया कह रही है कि इस तरह की हरकतों से हमारे PSL का ग्राफ और नीचे चला जाएगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।